अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अभी तक हमने डिस्कस करी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और फिर हमने डिस्कस करी थी वहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, केसेस कंसिडर करते हैं जो आईआईटी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। अब देखो वहां पे मान लो यहां पे एक सॉलिड सिलेंडर है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे सॉलिड सिलेंडर है, मास m, लेंथ l, रेडियस r। अच्छा, अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके थे और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था कितना? mr²/2। जो एक डिस्क का था वही वहां पे क्या था? सॉलिड सिलेंडर का था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड सिलेंडर की। तो सॉलिड सिलेंडर है जिसकी मास m, लेंथ l, रेडियस कितना है? r है। अब जो भी सॉलिड सिलेंडर है, जो भी सॉलिड सिलेंडर है, वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है वहां पे। अब सबसे पहले कंसीडर कर लो वहां पे डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था πr²L। अच्छा, आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सकती है यहां पे? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी नहीं है, ये हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले यहां पे एक डिस्क लो इस तरह से, तो सेंटर को मान लो ओरिजिन और यहां पे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की एक डिस्क लो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की एक डिस्क ले रहे हैं। अच्छा, अब इस डिस्क का मास मान लो dm है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू dx। देखो है कि नहीं? यहां पे जो भी यहां पे वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा πr² इंटू dx। रो की वैल्यू पुट कर दो तो m अपॉन πr²L πr² dx, तो रिजल्ट हो जाएगा m/L इंटू dx। देखो है कि नहीं है? तो m/L इंटू dx, ये तो यहां पे क्या हो गया? एक डिस्क का मास हो गया। अच्छा, यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो यार। अब बताओ, ये एक्सिस के सेंटर से पास कर रही नहीं पास कर रही है? तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पास कर रही है इसके सेंटर ऑफ मास से। और अगर मुझे इस डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/4, तो अगर मुझे इस डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो होगा di इक्वल्स टू ICM। ICM वहां पे क्या हो गया? ICM हो गया mr²/4 इंटू, देखो ICM प्लस हो जाएगा m इंटू d²। देखो चेक करो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वहां पे mr²/4 डायमीटर के अबाउट है और इसको इसके अबाउट कैलकुलेट करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगले स्टेप में di, dm क्या हो गया? dm हो गया mr²/4L इंटू dx प्लस m/L x² इंटू dx। देखो है कि नहीं है? mr²/4L इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां इंटीग्रेट करो? तो इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके L/2 तक और जो भी रिजल्ट आएगा उसको डबल कर दो।
क्योंकि जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें राइट साइड मिलेगा वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कहां मिल रहा होगा, लेफ्ट साइड मिल रहा होगा वहां पे। तो अगले स्टेप में इक्वेशन हो जाएगी आई एम आर स्क्वायर बाय 4L dx का x प्लस एम एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 2। अगले स्टेप में हो जाएगा I इक्वल्स टू 2 m बाय 4L एम आर स्क्वायर बाय 4L एक्स का मतलब L बाय 2 प्लस m बाय 3L एक्स की जगह हो जाएगा L बाय 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा L क्यूब बाय 8। अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा I इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर बाय 8 प्लस ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 24। 2 अंदर जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, वहां पे कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, एक डिस्क का हम डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करें, ऐसे नंबर ऑफ डिस्क के टोटल इसको इंटीग्रेट किया 0 से L बाय 2, रिजल्ट को डबल कर दिया, तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यहां पे हमें इंटीग्रेट करने की भी जरूरत पड़ी है और साथ में हमने यहां पे यूज करी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी वहां पे। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, अब नेक्स्ट लिखो वहां पे एक लेटर या वर्ड लिखो यहां पे, और ये सब रॉड से मिलके बना है। तो इस तरह से यहां पे हमने एक वर्ड लिखा है फिजिक्स। अच्छा पहले यहां पे एक्सिस लो जरा, एक्सिस कौन सी है, ये जो वर्ड है फिजिक्स ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो बताना है कि ये वर्ड फिजिक्स अगर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अच्छा अब रॉड पहले कैलकुलेट करो, ये एक रॉड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखो चेक करो टोटल यहां पे 32 रॉड्स है कि नहीं है, और ईच रॉड का मास वहां पे m, लेंथ कितनी l। तो यहां पे 32 रॉड्स हैं, हर रॉड का मास m है, हर रॉड की लेंथ l है। तो एक बार रॉड कैलकुलेट कर लो, 5
तो टोटल यहां पे 32 रॉड्स है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पूरे वर्ड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो ये चेक करो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। ये सभी मास एक्सिस पे लाए कर रहा है कि नहीं लाए कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 5 रॉड ऐसी हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अच्छा, कितनी रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है? तो एंड के अबाउट जब कोई रॉड रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रॉड ऐसी हैं जो एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो यार, बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 0। सेंटर ऑफ मास से पास करी एक्सिस। अब इसको इसके अबाउट कैलकुलेट करना है तो प्लस हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर। कितनी रॉड थी टोटल वहां पे? 23 इंटू 9 32। तो अब रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा ml², 6 ml² प्लस 9 ml²। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15 ml²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है इस वर्ड का, इस वर्ड जो हमने वर्ड लिखा है फिजिक्स, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो निकल के आता है 15 ml²। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस तरह से हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। फिर देखो वहां पे नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो तो इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर देखोगे तो 2 बार आईआईटी में पूछा जा चुका है वहां पे। अब किस तरह पूछा गया है कि मान लो हमारे पास एक डिस्क है, और ये जो कंप्लीट डिस्क है इसका मास मान लो वहां पे m है और रेडियस r है, या ऐसा मान लो इसका मास 9m है। जो कंप्लीट डिस्क है उसका मास 9m है, रेडियस कितना है? r है। अच्छा, मास पूरा है अभी यहां पे। अच्छा, ये तुम्हारी यहां पे x एक्सिस है, और ये तुम्हारी यहां पे y एक्सिस है। अब अगले स्टेप में हम कर क्या रहे हैं? ये जो भी डिस्क है इसमें से हम एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्क है, ये तुम्हारी एक्सिस है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? r/3 रेडियस की एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे कैविटी क्रिएट करी जिसका रेडियस r/3 है। अब जैसी कैविटी क्रिएट करोगे तो पूरा मास केवल यहीं पे रहेगा, वो मास तो हट गया वहां पे। तो यहां पे क्या था? यहां पे हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क था, और कंप्लीट डिस्क में से हमने क्या किया है? कंप्लीट डिस्क में से हमने यहां पे कैविटी क्रिएट करी है। अब जो भी रिमेनिंग फिगर है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट z एक्सिस। तो ये पॉइंट मान लो O, तो हमें O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
अब मैंने क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो टेंसर क्वांटिटी, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम स्केलर की तरह वहां पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। बताओ कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो ये हो जाएगा 9m mr²/2। अगर कंप्लीट का हम इसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2। तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अब इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें और इसमें से वहां पे क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें किसके अबाउट मालूम होना चाहिए, ओ के अबाउट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया। अब जो कैविटी हमने क्रिएट करी, कैविटी का मास अगर सिग्मा होगा तो सिग्मा हो जाएगा πr²/9। अब सिग्मा की जगह पुट करो 9m/πr²। तो देखोगे स्मॉल m कैपिटल M के बराबर है। अब हमें क्या करना है, जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें O पॉइंट के अबाउट मालूम होना चाहिए, तभी तो हम जाके इसमें से क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब क्या करें, सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट और उसको बोलो I'। अब I' जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हो जाएगा mr²/2। तो I' जो रहेगा वो हो जाएगा mr²/18। देखो है कि नहीं, कंप्लीट का अगर देखो ये जो मास हमने हटाया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सेंटर के अबाउट, तो वो हो जाएगा mr/3² तो ये हो जाएगा mr²/18। अब क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट कैलकुलेट करना है तो उसको I" बोलो। तो I" क्या है, I" उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है O के अबाउट जिसको हमने कट करके रिमूव किया है। तो I" क्या हो जाएगा, I" हो जाएगा I'। ध्यान, दोनों एक्सिस मेरी यहां पे क्या है, पैरेलल है। तो ये हो जाएगा इसके अबाउट mr²/18 प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस r - r/3, 2r/3 का स्क्वायर। तो I" जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हो जाएगा mr²/18 प्लस 4mr²/9। अच्छा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, I', एलसीएम लोगे तो 18mr² प्लस 8mr², तो ये हो जाएगा mr²/2। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट। हमें फाइनली क्या करना है, O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट में से जो मास नहीं है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 9mr²/2 माइनस mr²/2। तो ये हो जाएगा 8mr²/2, ये हो जाएगा 4mr²। तो रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर कोई डायग्राम दिया है या कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसमें हमने क्या किया, उसमें अगर हमने कैविटी क्रिएट करी है तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम गिवन एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे और फिर कंप्लीट में से उसको वहां पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले हमने कंप्लीट का निकाला,
फिर जो मास नहीं है उसका भी हमने ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, कंप्लीट में से इसको माइनस कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में रिसेंटली अगर देखोगे तो 2 या 3 बार आ चुका है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल दिए होंगे बुक में या मॉड्यूल में, तो उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करके वहां पे देखनी है। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? फिर देखो नेक्स्ट जो आता है, अब देखो नेक्स्ट अगेन हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है वहां पे। अब मान लो हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क का 1/4 पार्ट है। हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का वहां पे 1/4 पार्ट है। इसका मास m दिया है और इसका रेडियस कितना दिया है? r दिया है। तो हमारे पास डिस्क का 1/4 पार्ट है जिसका मास m है, रेडियस कितना है? r है। और ये जो 1/4 पार्ट है ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे वहां पे, इसी तरह से इमेजिन करो हमने 3 पीस और लाके ऐड कर दिए वहां पे। बताओ इस तरह से अगर हमने 3 पीसेस और लाके ऐड कर दिए तो ये कंप्लीट डिस्क बन गई नहीं बन गई? और कंप्लीट डिस्क का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम बोलते हैं ICM या I डैश बोल दो। कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m का मतलब 4m, रेडियस r², डायमीटर के अबाउट मालूम होगा कंप्लीट का था mr²/4, तो 4mr²/4। अच्छा हमें तो क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा 4mr²/4। ये तो 4 पार्ट का है। अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री से हम बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट ये मास रोटेट करे, ये मास रोटेट करे, ये मास रोटेट करे या फिर ये मास रोटेट करे। बताओ सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर एक पार्ट का चाहिए तो इनटू क्या कर दो? 1/4 कर दो। 1/4 करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा mr²/4। तो ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते कि जो कंप्लीट का होता है वही इसके पार्ट का होता है। जो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इसके पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। केवल मास को वहां पे क्या कर देना? उसके मास से रिप्लेस कर देना वहां पे। जैसे यहां पे था 4mr²/4, यहां पे mr²/4, केवल मास हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया वहां पे। इस तरह का क्वेश्चन भी 2001 के IIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है वहां पे। फिर देखो वहां पे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, तो ये लेंथ हो जाएगी √2L। इसका मास लो m। और ध्यान है ये सेक्शन नहीं है, ये है ट्रायंगुलर प्लेट। तो इसको लिखो वहां पे ट्रायंगुलर प्लेट। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब हमें बताना है कि इस ट्रायंगुलर प्लेट का अपनी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के यहां पे 2 तरीके हैं। एक तो है बाय इंटीग्रेशन। कैसे? सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया सिग्मा। सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा हो गया मास
पर यूनिट एरिया, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2m/L²। देखो है कि नहीं यहां पे, ये तो हो गया सिग्मा। अब सबसे पहले यहां पे हमने एक स्ट्रिप कंसिडर करी, कितने डिस्टेंस पे स्ट्रिप कंसिडर करी, x डिस्टेंस पे, थिकनेस dx। अच्छा ये L है, ये L है, तो ये एंगल 45 है कि नहीं वहां पे। अच्छा जिस स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं, बताओ उस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, तो ये x है, ये डिस्टेंस हो जाएगा L-x, तो ये हो गया L-x, थिकनेस dx। तो इसका मास क्या होगा, इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया L-x इंटू dx। तो dm सिग्मा की जगह पुट करो वहां पे 2m/L², L-x इंटू dx, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 2m/L², L-x इंटू वहां पे क्या हो गया dx। देखो है कि नहीं वहां पे 2m/L², L-x इंटू क्या हो गया dx वहां पे। अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले यहां पे इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो सही लिखा नहीं लिखा वहां पे। अब सबसे पहले इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, पूरा मास एक्सिस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0। अब इसके अबाउट 0 है, हमें इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, तो प्लस हो जाएगा dm इंटू x², तो di हो जाएगा 2m/L²। x² अंदर जाएगा तो x² L-x³ इंटू dx, L-x इंटू x², तो ये हो जाएगा x² L-x³। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके L तक वहां पे, तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2m/L², x² का x³/3, तो ये हो जाएगा L⁴/3 माइनस x⁴/4, तो L⁴/4, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2mL², 1/3 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/12, तो रिजल्ट हो जाएगा mL²/6। देखो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है वहां पे, mL²/6, ये हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगुलर प्लेट का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वहां पे। अब ध्यान है, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, ये कैलकुलेशन हमने किया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब हम कर क्या रहे हैं, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन करो, बाद में हम चेक करेंगे आंसर इतना आता है कि नहीं आता है mL²/6। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से 3 ट्रायंगुलर प्लेट को और लाके ऐड कर दो जरा। इस तरह से मैंने यहां पे 3 ट्रायंगुलर प्लेट को लाके ऐड कर दिया जरा। अच्छा अब इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो टोटल मास 4m, लेंथ √2। तो अभी लिखवाया था कि डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mL²/12। देखो था ही नहीं था वहां पे, परपेंडिकुलर था mL²/6, डायगोनल के अबाउट था mL²/12। हमें मालूम है सिमेट्री से क्या बोलोगे, जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे है वैसा ही इसका है, इसका भी और इसका भी। बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं सेम है, तो हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, हमें एक सिंगल पार्ट का कैलकुलेट करना है, तो इंटू 1/4 करो। बताओ रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट आ गया mL² 12,
और चेक करो इससे पहले भी जो आंसर आया था वो निकल के आया था हमारा कितना, ml²/6। तो इस तरह से वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वहां पे। तो देखोगे इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे वहां पे कि वहां पे किसी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, नहीं वहां पे किसी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करना होगा, या फिर कोई कैविटी वाला केस होगा वहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां पे। अब जो लास्ट टर्म आती है वो आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिखो वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन की पहले तुम लोग डेफिनेशन लिख लो वहां पे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं वहां पे। तो लिखो वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन को, सबसे पहला पॉइंट तो लिखो इट इज डिनोटेड बाय के। जब भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, के से। अब डेफिनेशन लिखो वहां पे, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस is the effective distance from this axis. Radius of gyration of a body about an axis is the effective distance from this axis where the whole mass can be assumed to be concentrated so that the moment of inertia remains the same. समझ में? Radius of gyration of a body about an axis is the effective distance from this axis where the whole mass can be assumed to be concentrated so that the moment of inertia remains the same. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पे कि हमारे पास मान लो एक स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, मान लो टेंजेंट के अबाउट। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो टेंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसके अबाउट अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, यहां पे हमने एक और एक्सिस इमेजिन करी थी जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया इस एक्सिस के अबाउट, वो निकल के आया था ICM प्लस m इंटू आर स्क्वायर। तो ICM हो जाएगा 2/5 इंटू MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, तो I की वैल्यू हो जाएगी 7/5 MR स्क्वायर। बताओ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं, किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है, किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट वहां पे। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि जो भी स्फीयर है उसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, जो भी स्फीयर है इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करें और इस पार्टिकल को हम एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस करें जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या रहे, सेम रहे। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि पूरे मास को हम एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे एज्यूम करें जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम रहे। तो यहां पे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अगर पूरा मास k डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू के स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो। m कैपिटल था ना तो यहां पे लिखो कैपिटल M, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करोगे तो m से m कैंसिल आउट होगा और k की वैल्यू हो जाएगी r√7/5। देखो है कि नहीं वहां पे।
तो जो भी हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो भी हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन k है, k की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी, r अंडर रूट 7/5। देखो यही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है कि नहीं है वहां पे, क्लियर ना वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल लो वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप में यहां पे 3 रिंग ले रहा हूं। यहां पे हमारे पास 3 रिंग है आइडेंटिकल। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारी 3 रिंग्स हैं। हर रिंग का मास m, रेडियस कितना r। अब ये जो रिंग है, इन तीनों रिंग को हमने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। इन तीनों रिंग को हमने वेल्ड कर दिया, और ये जो पूरा रिजिड सिस्टम है उसको हम इस एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखोगे तो ये रिंग डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो वहां पे लिखोगे mr²/2। डिस्क का mr²/4 था, तो ये जाएगा mr²/2। अच्छा, अब इसका कितना होगा इसके अबाउट, तो यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो, ये पास कर रही है इसके सेंटर ऑफ मास से, तो यहां पे हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²। अब बताओ, जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा, तो इनटू क्या कर दो 2, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे mr²/2 प्लस ये हो जाएगा 3mr²। 2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 × 3 6, तो I जो रहेगा वो हो जाएगा 7mr²/2। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा वहां पे कितना, 7mr²/2। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इससे कितने डिस्टेंस पे हम टोटल मास को एज्यूम करें। टोटल मास कितना, 3m है। कितने डिस्टेंस पे एज्यूम करना है, k डिस्टेंस पे एज्यूम करना है। अब डिस्टेंस इस तरह से लेना है जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं है, तो I की वैल्यू होगी 3m × k²। अब इक्वेट कर दो, तो रिजल्ट हो जाएगा 3m × k² किसके बराबर, 7mr²/2। m से m कैंसिल आउट होगा, k की वैल्यू हो जाएगी r अंडर रूट 7/6 वहां पे। तो जो भी k कांस्टेंट होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 7r, r रूट हो जाएगा 7/6। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया वहां पे। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यही हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी थ्योरी है कि नहीं। हमने पार्टिकल की बात कर ली, हमने वहां पे कंटिन्यूअस मास की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, अगर किसी पार्ट को कट कर दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, कैविटी बना दी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, और लास्ट हमने डिस्कस कर लिया वहां पे क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब कुछ क्वेश्चन लिखो जरा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वहां पे। तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो टॉपिक हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा फिर वहां पे। देखो एक क्वेश्चन है, इस तरह का भी न्यूमेरिकल दिया रहता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है एक सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है, सर्कुलर डिस्क का रेडियस r है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x एज। तो जो भी सिग्मा है, सिग्मा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, और इसकी इक्वेशन दी है अल्फा प्लस बीटा एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और अल्फा और बीटा हमारे क्या है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमें क्या करना है, इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है और पास कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास से। तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे मास वेरी कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, सेंटर से x डिस्टेंस पे इस तरह क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुका है। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे इस तरह से dx थिकनेस का एक रिंग लो जरा। ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस dx। अच्छा, सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट कर लो। तो मास जो रहेगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। इससे पहले डिस्कस किया था, इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स 2 पाई एक्स इंटू वहां पे क्या हो गया, डी एक्स। अच्छा, ये हमारी एक रिंग है, रिंग का अपनी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो di वहां पे क्या हो गया, di हो गया 2 पाई अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। देखो है कि नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे एक रिंग का है। अब बताओ, ऐसे यहां पे नंबर ऑफ रिंग्स होंगे कि नहीं होंगे वहां पे, ऐसे यहां पे नंबर ऑफ रिंग्स हैं, और हमें सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है। तो टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करो। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 से लेके r तक। अब बताओ i क्या होगा, i हो जाएगा 2 पाई, इंटीग्रेट करोगे अल्फा x टू दी पावर 4/4 प्लस बीटा x टू दी पावर 4, तो x टू दी पावर 5/5, 0 से लेके r तक। तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा r टू दी पावर 4/4 प्लस बीटा r टू दी पावर 5/5। तो यही हमारा वहां पे क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे। देखो फिर ये क्वेश्चन है 2000 का आईआईटी का, उसमें क्या बोल रहा है, अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप। तो हमारे पास एक वायर है, एक वायर है, वायर की डेंसिटी रो, वायर की लेंथ वहां पे क्या है, एल है।
अब इस वायर को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस आर, आर को अगर रिलेट करना है तो L इक्वल्स टू हो गया 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रो is bent into a circular loop with center at O as shown in figure. The moment of inertia of the loop about the axis x dash. तो यहां पे axis है x dash, तो तना है x dash के अबाउट। अब कैसे मिलेगा, तो यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो जो कहां से पास कर रही है इसके, तो ICM क्या होगा, ICM हो जाएगा मास। अच्छा, क्या दिया है वहां पे, मास को हम पर यूनिट लेंथ पकड़ेंगे, वहां पे लीनियर मास डेंसिटी लेंगे, तो जो भी मास रहेगा वो हो जाएगा रो इंटू एल। इस फिगर का जो भी मास रहेगा उसको लिखो रो इंटू एल, तो ये हो जाएगा m। डायमीटर के अबाउट है, रिंग का डायमीटर के अबाउट होता है mr²/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको इसके अबाउट कैलकुलेट करना है तो x डैश हो जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू d², तो ये हो जाएगा 3mr²/2, तो 3/2 m की जगह रो इंटू एल, r का मतलब हो गया L/2 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो कितना आ जाएगा, 3 रो L² अपॉन हो जाएगा 4 इंटू 2 8 पाई², यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो 3 रो L, अच्छा L³, तो यहां पे हो जाएगा 3 रो L³ अपॉन हो जाएगा 8 पाई², तो 3 रो L³ अपॉन 8 पाई², यही हमारा वहां पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वहां पे। फिर एक जो क्वेश्चन था IIT का 2005 का, वो कैविटी वाला मैं कंसिडर कैलकुलेट कर चुका हूं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्क हैज अ मास 9m, अ होल ऑफ रेडियस r/3 इज कट एज शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क इज। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था वो यही लिया था, 2005 का क्वेश्चन था, और उसका आंसर क्या निकल के आता था, 4mr²। अब देखो कैलकुलेट करके देखना वहां पे, और कोई ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अब तुम्हें करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी हमने यहां पे क्या कर ली है, कंक्लूड कर ली है। तो अब तुम लोग क्या करो, वहां पे जितने भी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और ध्यान रखना है मोस्टली हर साल IIT में आता ही आता है क्वेश्चन, या तो जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस्ड में। तो एक तो करना क्या है, तुम्हें मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो तुम्हें वो सॉल्व करने हैं, प्लस जितने भी IIT में लास्ट 15 या 20 साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसको भी अब कैलकुलेट करके देख लो। अगला जो लेक्चर आएगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग टॉर्क वहां पे क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है नहीं है। तो टॉर्क स्टार्ट करने के पहले तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए इतना। तो अब इतना नोट डाउन करो, और क्वेश्चन की अब तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है वहां पे।